नैब तरमीम का कलअदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल बंदुखेल, जस्टिस अतर मिनुल्ला और जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने की हिदायत कर रखी है। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने नैब तरमीम को बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर कलअदम करार दिया था। 3 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ वफाकी हुकूमत ने इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर कर रखी हैं। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई को थाना शहजाद टाउन में दर्ज 9 मई के दोनों मुकदमात से बरी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर ने बरीयत की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर बानी पीटीआई को बरी कर दिया। टेक्नोलॉजी की दुनिया में पाकिस्तान की एक और अहम कामयाबी, स्पार्क और चीन के इश्तराक से पाकिस्तान का दूसरा मवासलाती सिस्टम रवाना होने को तैयार। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लेस पाक-सेट MM-1 सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी मुकम्मल, हतमी रिहर्सल कर ली गई। आज चीन से खला में भेजा जाएगा। MM-1 सैटेलाइट की लॉन्चिंग स्पार्को में लाइव दिखाई जाएगी। और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। कराची में दर्जा हरारत 37 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। लाहौर में पारा 46 डिग्री तक जाने की पेशगोई। सिंध के बाद अजला में एक हफ्ते से दर्जा हरारत 50 डिग्री से कम न हुआ। आज भी सखर, नवाबशाह, हैदराबाद, दादू, मौजूदोड़ो से बेतुरबत में पारा 48 से 50 रहने का इम्कान। मुल्तान, डेरा गाजी खान, बहावलपुर, सरगोदा, जेहलम में दर्जा हरारत 45 डिग्री मुतवक्के। महकमा मौसमियात की आज शाम लाहौर, जेहलम, सवात, रावलपिंडी, चित्राल, एबटाबाद में बारिश की पेशगोई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के लंदन के मेयर सादिक खान से मुलाकात। माह में दिलचस्पी के उमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में क्रिकेट के हवाले से भी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी की मेयर लंदन को पाकिस्तान के दौरे की दावत। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल और पाकिस्तान में बरतानिया के हाई कमिश्नर जैन मैरियट भी इस मौके पर मौजूद थीं। रिटायर्ड जजेस को इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुकर्रर करने से मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, वजारत कानून समेत दीगर को फरीक बनाया गया। सदारती ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़, पटिशन के हतमी फैसले तक सदारती ऑर्डिनेंस का इतलाक रोका जाए। अदालत सदारती ऑर्डिनेंस को गैर कानूनी और गैर आइनी करार दे। इस्तदा शायर अहमद फरहाद से खानदान वालों की मुलाकात करा दी गई। फैमिली अरकान की मुलाकात मुजफ्फराबाद से बाहर कहोड़ी थाने में कराई गई। अहमद फरहाद के खिलाफ मुकदमात खत्म कराने के लिए कानूनी जंग लड़ेंगे भाई सैयद लियाकत शाह। मुजफ्फराबाद के थाना सदर पुलिस ने अहमद फरहाद को इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट और साइबर क्राइम एक्ट के तहत पहले से दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुल्जिम अहमद फरहाद का अदालत से 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड ले लिया। मुजफ्फराबाद पुलिस ने बाज़ाब्ता कार्रवाई करके बाग पुलिस से अहमद फरहाद को तहवील में लिया। SSP मुजफ्फराबाद यासीन बेग। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बरतानवी हाई कमीशन को खत लिख दिया। खत रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के हुक्म पर लिखा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गलतियों का अजाला किया है। ज़रूरत इस अमर की है बरतानिया भी गलतियों का अजाला करे। बरतानवी हुकूमत की तरफ से दिखाई जाने वाली दिलचस्पी खुश आइंद है। खत का मतन, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने खत पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट के नाम भिजवाया। तहरीक इंसाफ के वकला का खाबर मानेका पर हमला। PTI वकला ने अहाता अदालत में खाबर मानेका पर बोतलें फेंकी और थप्पड़ मारे। PTI के वकला के हमले में खाबर मानेका गिर पड़े। वकला की अदालत के अहाते में नारेबाजी। दौरान समाअत खाबर मानेका और PTI के वकला के दरमियान तल्ख कलामी हुई थी।
हुकूमत और अपोजिशन में कायमा कमेटियों की तकसीम का फार्मूला तय। नून लीग को 12, PTI को 9 कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप मिलेगी। पीपल्स पार्टी को 7, MQM को 2 कायमा कमेटियों की सरबराही दी जाएगी। काफ लीग, JUI, BAP को एक कायमा कमेटी की चेयरमैनशिप मिलेगी। हुकूमत PAC की चेयरमैनशिप भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को देने पर रजामंद। चेयरमैन PAC के लिए 3 नामों में से एक नाम फाइनल किया जाएगा। FBR की जानिब से नॉन फाइलर्स के खिलाफ कार्रवाई के मुस्बत असरात। 7,167 अफराद ने टैक्स गोशवारे जमा करा दिए। टैक्स गोशवारे जमा कराने के बाद तमाम अफराद की मोबाइल फोन सिमें बहाल कर दी गई। FBR ने 65,000 नॉन फाइलर्स का डाटा टेलीकॉम कंपनियों से शेयर किया। मजमूई तौर पर 5,06,671 नॉन फाइलर्स की फहरिस्त तैयार की गई थी। इलेक्शन कमीशन ने आज ही कॉज लिस्ट मनसूख कर दी। इलेक्शन कमीशन में PTI इंटर पार्टी इंतखाबात की समात होना थी। बेंच की अदम दस्तयाबी के बायस समात मुलतवी की गई। अगली तारीख से मुतालिक बाद में आगाह किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन हुक्म। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान T20 सीरीज का आज आखिरी मैच खेला जाएगा। दोनों टीमें ओवल क्रिकेट ग्राउंड में आमने सामने होंगी। आज का मैच भी बारिश से मुतासर होने का खदशा। 4 मैचों की सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 की बढ़तरी। बारिश के बायस 2 मैच नहीं हो सके। लंदन में पाकिस्तान हाउस में कौमी क्रिकेट टीम के एजाज में अशाइया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी भी शरीक हुए। कहा, बाबर आजम मेरा फेवरेट खिलाड़ी है। टीम को कौम की सपोर्ट की जरूरत है। वर्ल्ड कप पाकिस्तान में आता देख रहा हूं। T20 वर्ल्ड कप 2024 में पाक भारत मैच से कबल दहशतगर्दी का खतरा। न्यूयॉर्क पुलिस ने स्टेडियम और उसके तरफ की सिक्योरिटी बढ़ा दी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच 9 जून को न्यूयॉर्क में शेड्यूल है। सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। अवामी तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। पुरआज़म है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप एक महफूज और यादगार इवेंट साबित हो। गवर्नर ऑफिस, न्यूयॉर्क। कराची पोर्ट की तारीख में नया बाब रकम। मुल्की तारीख का सबसे बड़ा बहरी जहाज लंगरअंदाज। बहरी जहाज MSC एना टर्मिनल SAPTP पर लंगरअंदाज हुआ। 400 मीटर लंबे जहाज पर 19,638 कंटेनर्स लदे हुए हैं। वज़ीर आला पंजाब ने वादी सून के जंगलात में आतिशज़दगी की रिपोर्ट तलब कर दी। खुशाब की ज़िला इंतजामिया की दरख्वास्त पर आग बुझाने के लिए PDMA को फ़ज़ाई ऑपरेशन की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज का आतिशज़दगी से जाम भाग जंगल के चौकीदार को खराज अक़ीदत। शहीद चौकीदार ने अपने फ़रज़ की अदायगी में जान कुर्बान की। हुकूमत पंजाब शहीद चौकीदार के अहले खाना के साथ है। मरीम नवाज। इसराइल ने गजा में बर्बरियत की इंतहा करती। रफाह में शदीद बमबारी से 75 फ़लस्तीनी शहीद, 284 शदीद जख्मी। रफा पर इजरायली हमले में अमरीकी साख्ता बम इस्तेमाल किया गया। अमरीकी मीडिया का दावा। हमले के मकाम से मिलने वाले गोला बारूद की बाक़यात अमरीकी साख्ता बम GBU-39 की थी। बम के टुकड़ों को सीरी से भी शनाख्त किया गया। गजा में इसराइली मज़ालिम रुकवाने में नाकामी पर तुर्की के सदर की OIC पर कड़ी तनकीद। उर्दुवान का कहना है कि 79 लोगों को खैमों में जलाया जा रहा है। मुस्लिम दुनिया कब मुत्तहिद होगी? OIC कब मौसर पॉलिसी अपनाएगी? फ़लस्तीनी शोहदा की लाशें सड़कों पर बिखरी होती हैं। इसराइली दहशतगर्द फ़लस्तीनियों की हुर्मत को पामाल कर रहे हैं।